आप भी वहाँ पर मौजूद थे? जी, हम दोनों भाई बात कर रहे थे आपस में, तो ऐसे ही विजय भाई भी आया और ऊपर से वो जो मारने वाला था वो आया पीछे से, मार के चले गए उसको गर्दन पे ही। एक शख्स जो पासवान जी हैं, वो वहाँ खड़े थे। अचानक से भूषण आता है और हमला कर कर फरार हो जाता है। बस इतनी घटना होती है। कोई नशा पत्ती नहीं, कुछ नहीं करता। जो आता है जैसे बात करता है वैसी वो आदमी बात करता है। सर अभी जो हुआ है, यहाँ प्रशासन क्या कर रही है? अभी मेरा भाई अभी मृतक अंदर पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे पुलिस अभी कोई एक्शन ले नहीं रही है, बस बातचीत ही चल रही है। सर क्या कर सकते हैं हम लोग? रात 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान कुर्सी पार में एक हादसा हो जाता है। दरअसल एक शख्स जिसका नाम भूषण बताया जा रहा है, उसने एक दूसरे शख्स की हत्या कर दी, चाकू मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ 2 शख्स मौजूद हैं। ये आई विटनेस है, ये गवाह हैं जिन्होंने इनके सामने ही हमला किया गया और हमला करने के बाद जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या कुछ मामला है और कहाँ पे हो, क्योंकि कुर्सी पार के मिनी माता नगर का मामला बताया जा रहा है। वहाँ पर एक शख्स बाइक में आता है और अचानक से चाकू मारकर चला जाता है। क्या मामला है, इन्होंने क्या देखा, वो इनके हैंड से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार संगारे है। क्या हुआ था वहाँ पर, कैसे क्या कुछ हुआ? मैं वहाँ पे ना एक बच्चे को अपने घर से ना नाश्ता करा के लेके आ रहा था, तो रास्ते में कहाँ पे? ये मिनी माता नगर में वहाँ पे आया, रुका वहाँ पे, और जो शख्स है जो अभी मृत हैं वो आके उनका नाम रुके। क्या है, जो मृत विजय है? कुमार पासवान। विजय कुमार पासवान। वो आके रुके जस्ट, और अगला जो है आया चाकू मार के चले गए। ये आपके आंखों के सामने आपने देखा? हाँ, और कौन था जो? वो भूषण कुमार साहू। आप उनको भी जानते हैं, देखे? हाँ, हमारे घर के पीछे ही रहते हैं। सब ये पड़ोसी हैं इन लोग। मतलब सब आसपास मोहल्ले वाले ही हाँ। हैं। आप भी वहाँ पर मौजूद थे? जी, हम दोनों भाई बात कर रहे थे आपस में, तो ऐसे ही विजय भाई भी आया और ऊपर से वो जो मारने वाला था वो आया पीछे से, मार के चले गए उसको गर्दन पे ही। अचानक से आए, रुके और डायरेक्ट हमला कर दिया। हाँ, मार के चले गए वो। किसी बात को लेकर कोई बहस या कोई झगड़ा या कुछ किसी? नहीं था, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। आप लोग को कुछ पता है कि पुरानी कोई रंजिश हो या फिर क्या, कि बस आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ? हम लोग अभी अभी जो देखे हैं उसकी बात कर रहे हैं। पुरानी रंजिश की बात वो अलग है। अच्छा, वो नहीं पता है, उसकी जानकारी नहीं है। मतलब एक शख्स जो पासवान जी हैं, वो वहाँ खड़े थे। अचानक से भूषण आता है और हमला कर कर फरार हो जाता है। बस इतनी घटना होती है। जिस प्रकार से ये बातें सामने आ रही है कि ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा, तो आखिर क्यों भूषण ने पासवान पर हमला किया? इस बात की तह तक जानने के लिए हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता चल पा रहा है कि पुरानी कोई रंजिश है, उस रंजिश के बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोहल्ले के उनके पासवान के आसपास उनके फ्रेंड, आप लोग उनके दोस्त थे? हाँ, हम लोग उनके दोस्त। किस टाइप के लड़के थे वो, क्या कुछ था उनके बारे वो में? हमारा अच्छा ही दोस्त था, मतलब व्यवहार में भी अच्छा ही था। जो भी पुरानी रंजिश है वो अपने को नहीं पता उतना चीज। उनका व्यवहार कैसा था हाँ, ये? उनका व्यवहार मोहल्ले में सबके साथ अच्छा ही था, अपने दोस्त यारी में भी सब चीज अच्छा ही था। मतलब किसी प्रकार का उठपटांग चीजें? हाँ, कुछ चीज नहीं है उस चीज में। कोई नशा पत्ती नहीं, कुछ नहीं करता। जो आता है जैसे बात करता है वैसी वो आदमी बात करता है। वो क्या करते थे इस पासवान? वो अपनी काम करते थे, अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ काम करते थे। क्या चीज का? ठेकेदारी में काम करते थे अपने भाई के साथ। हाँ। मतलब ठेकेदारी में काम। अभी उनकी शादी तो नहीं हुई? नहीं हुआ है। 23 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। ठेकेदारी में काम करते थे और जैसा कि इन्होंने कहा कि किसी प्रकार की नशा पत्ती नहीं थी, किसी प्रकार के ना शराब का सेवन, ना किसी और प्रकार का अन्य नशा नहीं करते थे और सबसे व्यवहारिक भी थे, जैसा बताया जा रहा है। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया? आखिर भूषण से क्या रंजिश थी, भूषण ने क्यों हमला किया? क्योंकि इनके द्वारा जो नाम लिया जा रहा है भूषण, पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है। बहुत जल्द उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये पूरा मामला हुआ तो हुआ क्यों। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। विजय पासवान जिसकी हत्या हुई, उनके फैमिली मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या पुरानी रंजिश की बातें सामने आ रही कि 2 साल पहले की पुरानी कोई रंजिश है। हमारे साथ सर मौजूद है। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश पासवान है। आप ठीक है, विजय के? मैं मृतक का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये तो हम लोग खाना खा रहे थे, हम लोग को सडनली मालूम नहीं चला, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि अचानक ही पता चला कि ऐसा सब बात है, तो अभी सब कुछ दौड़ के गए यहाँ से उसको लेके आए। पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही थी, पहले कुछ हुआ था क्या? पुराने रंजिश की तो बात तो मैं तो उतना जानता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ तक अभी मालूम है कि सर अभी जो हुआ है, यहाँ प्रशासन क्या कर रही है? अभी मेरा भाई अभी मृतक अंदर पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे पुलिस अभी कोई एक्शन ले नहीं रही है, बस बातचीत ही चल रही है। सर क्या कर सकते हैं हम लोग मिडिल क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं, छोटे परिवार है हमारा। परिवार देख लीजिए,
ज़्यादा बड़ा हमारा फैमिली नहीं है सर। हाँ, यहाँ की यहाँ आज छठ भी था तो आप लोग के घर छठ भी हो रहा था, बता रहे कि छठ के बाद वो बाहर टहलने के नाम से निकले थे और जी, शाम को ही ये छठ से आने के बाद ये उसका भतीजा है, इसको छोड़ के आया। बोला कि मैं आ रहा हूँ, घूम के आ रहा हूँ। तब सर पता थोड़ी चलता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसा कि परिवार वालों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो वो कैमरे में नहीं आना चाहते, मगर उनके हवाले से जो कहानी पता चली है वो ऐसे है कि 2 साल पहले जो भूषण है वो इनके घर में नशे की हालत में घुसता है और मृतक की बहन की पिटाई करने लगता है और इस मामले को लेकर केस भी होता है, एफआईआर किया जाता है पीड़ित परिवार की ओर से। और उसके बाद जब एफआईआर होने के बाद भूषण इन पर दबाव बनाकर बोला जाए या रिक्वेस्ट करके इस मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास करता है कि मामला किसी भी तरीके से शांत हो जाए और माफ़ी-वाफ़ी माँग कर मामले को शांत किया जाता है। वहाँ पर पीड़ित परिवार जो उस समय होता है 2 साल पहले, वो इस मामले को एफआईआर वापस ले लेता है ताकि अब आगे से इस प्रकार की गलती नहीं होगी, इस प्रकार की घटना नहीं होगी। लेकिन परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि वो खुन्नस, वो बदले की आग को अपने अंदर जगा के रखा था और भूषण ने ये टारगेट करके रखा था पहले से कि इसकी हत्या मुझे करनी है और आज वो ये करने में सफल भी हो गया। जैसा कि ये सारी बातें हमें पीड़ित परिवार के हवाले से मिली है क्योंकि वो कैमरे में नहीं आना चाहते, इसलिए वो आपको ये सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं। हमसे जो चर्चा हुई है उस आधार पर हम आपको सारा अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आज छठ का भी दिन है। छठ में पहले अर्घ जो संध्या अर्घ होता है उसका दिन है और वहाँ से परिवार छठ मनाकर घर लौटता है। घर में गन्ने की पूजा करता है जिसे कोसी भरना कहा जाता है और उसके बाद जो मृतक है वो घर से बाहर जाता है टहलने के नाम से और टहलने के नाम से जब जाता है तभी उसके साथ ये सारी वारदात हो जाती है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं परिवार की पुलिस अभी तक क्या कर रही है जब चश्मदीद सामने है तो अभी तक उसके नाम पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है या फिर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हम पुलिस से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि पुलिस अपनी ओर से क्या कुछ कर रही है। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। ये बीएम साहब में एक खुर्सी पार से एक मर्ग आया हुआ है। उसी के संबंध में उनके परिजन और कुछ मोहल्ले के लोग आए हुए थे, उन्हीं की भीड़ थी जिनको समझाइश दी गई है। यहाँ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है और फिर अभी लोग जा रहे हैं धीरे-धीरे।